नमस्ते सभी को। और हम जान रहे हैं मंत्र के बारे में, और ये मंत्र से संबंधित दूसरी वीडियो है। ये मंत्र क्या है, इसका दूसरा पार्ट ये है। पहले पार्ट में हमने जाना था कि मंत्र की जो बेसिक फाउंडेशन है वो क्या है, कि बेसिक मंत्र जो है एक मन को कंट्रोल करने का, नियंत्रित करने का या उससे पार लेके जाने का एक टूल है, एक उपकरण है, या एक ऐसा मन की एक्सरसाइज आप समझ सकते हैं। उसको एक डायरेक्शन देने का काम जो है वो मंत्र करता है। आज के इस हिस्से में जो मंत्र का मिस्टिकल जो पार्ट है उसको हम समझते हैं। मिस्टिकल पार्ट क्या है? मिस्टिकल पार्ट ये है कि हमारा जैसे एक भौतिक शरीर है, एक मनुष्य शरीर है, और एक उसके बीच में एक प्राण शरीर भी है। एक प्राण शरीर है जिसको हम एनर्जी बॉडी हम बोल सकते हैं, एक ऊर्जा शरीर हम बोल सकते हैं। उसमें 72,000 नाड़ियाँ हैं, उसमें 7 चक्र हैं, और उस प्राण शरीर को, उस ऊर्जा शरीर को हम एक इलेक्ट्रिक बॉडी भी बोल सकते हैं। मतलब हमारे डिफरेंट फंक्शन जो भी शरीर में हो रहे हैं, मन में हो रहे हैं, उन सबको ऊर्जा देने का काम जो है वो हमारा प्राण शरीर कर रहा है। तो उस प्राण शरीर में विभिन्न नस नाड़ियाँ हैं, जिनको नाड़ियाँ हम बोलते हैं योग की लैंग्वेज में। एनर्जी चैनल्स हैं, वो एक इलेक्ट्रिसिटी का, एक बायो इलेक्ट्रिसिटी का एक प्राण का प्रवाह हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है। तो मंत्र जो है वो प्रभावित करता है उस प्राण शरीर को। मंत्र काम करता है आपके ओरा लेवल पर, जिसको ओरा आप बोल सकते हो, आपके आभा मंडल में काम करता है। मंत्र की जो वाइब्रेशन है, जब हम किसी एक मंत्र की फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हैं, उससे संबंधित जब साउंड कर रहे हैं, तो वो सीधा इफेक्ट डाल रही है आपके 7 चक्रों में से किसी एक चक्र को वो एक्टिवेट कर रही है, किसी एक चक्र को काम डाउन कर रही है। मतलब आपके 7 चक्र हैं उस ऊर्जा शरीर में, उन 7 चक्रों की अपनी अपनी ऊर्जा है। एक प्रकार से समझो कि 7 प्रकार की ऊर्जाएं वहाँ से रिलीज हो रही हैं। तो मंत्र क्या कर रहा है? मंत्र जिस भी उद्देश्य के लिए आप मंत्र जाप कर रहे हैं, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जिस चक्र की ज़रूरत है उसको एक्टिवेट कर रहा है, उसको स्टिमुलेट कर रहा है, या उसको शांत कर रहा है। किसी एक चक्र को हो सकता है शांत करे, एक चक्र को एक्टिवेट करे। मतलब एक प्रकार से एक फ्रिक्वेंसी, एक रेडियो वेव्स जैसे होती हैं वैसे जनरेट कर रहा है। जैसे समझो कि एक प्रकार से जब रेडियो को हम ट्यून कर रहे होते हैं तो एक चैनल पकड़ता है, तो वैसे ही हमारे अंदर की जो ऊर्जा है उसको एक डायरेक्शन देने का काम मंत्र करता है। और वो काम होता है बीज से, उसका वो काम होता है साउंड से। वो जो वर्ण है उसमें, वो जो उसमें जैसे ओम है, ओम का उदाहरण मैंने दिया था, तो उसमें जो साउंड है वो, उसमें जो लम है, वम है, रम है, आपने देखा होगा, ये जो साउंड है। और हर चक्र की बहुत सारी साउंड हैं। वो साउंड वेव्स जो हैं उनको जब हम बोलते हैं तो उसका इफ़ेक्ट होता है, जब उसको मन में सोचते हैं तो भी एक एनर्जी जनरेट हो रही होती है, सूक्ष्म ऊर्जा। मान लो हमने एक लम मंत्र लिया, वो लम मैंने बोला तो एक एनर्जी जनरेट हुई, लम को मैंने सोचा तो भी एक एनर्जी जनरेट होगी। किस रंग में सोचा, किस विजुअलाइजेशन में, किस पिक्चर के साथ सोचा, वो एक पूरा एक सिस्टम, एक विज्ञान हमारे ऋषियों ने बनाया। तो वो हमारे उस ऊर्जा शरीर को भी प्रभावित करते हैं मंत्र। मतलब मंत्र सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई मन में कोई विचार पैदा कर रहे हैं, उसी को बार बार सोच रहे हैं तो उससे ही कुछ इफेक्ट जनरेट हो रहा है। नहीं, विद्युत शरीर में भी प्रभाव पड़ रहा है उसका, एक एनर्जी वेव्स भी जनरेट हो रही हैं साथ में। तो उसमें सारी चीज़ें जो है इंक्लूड हो गई। जब हम मंत्र करते हैं तो नॉर्मली एक मंत्र के लिए कोई एक आसन बोला जाता है कि इस पोजीशन में बैठ के, या कोई हाथों की कोई मुद्रा बना के, मुद्राएं होती हैं अलग अलग ऊर्जाओं को कंट्रोल करने के लिए, वो बना के फिर बोला जाता है कि आप श्वास के साथ, श्वास भर के या श्वास के साथ आप करो उसको, तो उसका इफ़ेक्ट जो है, प्रभाव जो है बढ़ जाता है। फिर हर मंत्र का एक होता है कि आपको बोल के करना है, मन में करना है, या उसको बुदबुदा के करना है, उसका वाचिक जाप करना है, किस प्रकार का जाप करना है वो चीज़ उसका। फिर उसमें एक विजुअलाइजेशन होती है, उसमें कुछ उसको स्पेसिफिक बोलते हुए कुछ विजुलाइज करना है, कुछ इमेजिन करना है, वो चीज़ होती है। किस दिशा में फेस करना होता है, वो बहुत सारी चीज़ें एक मंत्र को, फिर एक पर्टिकुलर प्रकार की एक एनर्जी जनरेट होती है, तो उस मंत्र का प्रभाव एक क्रिएट होता है। फिर उसकी साधना की जाती, कहा जाता है कि मंत्र सिद्ध कैसे होगा। सिद्ध होने का मतलब है कि बार बार करते 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 एक पैटर्न आपके ब्रेन में जनरेट कर लिया आपने। अब आप उस मंत्र को थोड़ा सा, पहले मान लो आप उसको लाखों बार, हज़ारों बार जप रहे थे, तो एक
एक रास्ता आपने बना दिया, जैसे एक जंगल है खाली, उसमें एक रास्ता आपने बार 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 वहाँ हर रोज़ निकलने की वजह से बन गया है। तो जब आपको अगली बार जाना होगा तो आप आराम से वो रास्ता बना बनाया आपको मिलेगा। तो जब आपको वो मंत्र प्रयोग करना होगा तो आपके वो ब्रेन के जो पैटर्न्स हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं। पहले जहाँ आप उस इफ़ेक्ट को जनरेट करने के लिए उसको 100 बार चैंट कर रहे थे मन में, अब वो 2-4 बार करने से ही हो जाता है। तो उसको बोलते हैं मंत्र का सिद्ध हो जाना। तो ये मंत्र इस प्रकार से काम करते हैं। मंत्र की में साउंड है, मंत्र में विजुअलाइजेशन है, मंत्र में भाव है, मंत्र में इंटेंशन है, मंत्र में रिपीटेशन है, मंत्र में विद्युत धारा भी है, बिजली का प्रभाव भी है। और उसके अलावा मंत्र जो है एक और इसका मिस्टिकल पार्ट है जो नॉर्मली कम ही जगह बताया जाता है, वो है कि इस यूनिवर्स में बहुत सारी साइकिक वेव्स हैं। साइकिक वेव समझो जैसे रेडियो चैनल्स की तरह, या समझो आपके डिश टीवी के चैनल्स की तरह। तो जब आप उससे रिलेटेड कोड वर्ड्स अपने मन में आप चैंट करते हो, या उससे रिलेटेड मंत्र या उससे रिलेटेड पासवर्ड्स आप अपने मंत्र में चैंट कर रहे हो, मन में चैंट कर रहे होते मंत्र के रूप में, तो वो उस एनर्जी से आप कनेक्ट हो जाते हो। जिस प्रकार से गूगल है, इंटरनेट है, आपके पास पूरा गूगल है, पूरा इंटरनेट है, ठीक है। तो उस इंटरनेट में ढेरों जानकारी है, हर चीज़ की जानकारी है। क्या कोई सीधा गूगल पर सारी जानकारी को एक्सेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मान लो उदाहरण के लिए आपको सर्च करना है मंत्रा हीलिंग, तो आप एकदम से तो गूगल सामने नहीं लेके आएगा। ऐसे ही यूनिवर्स में बहुत सारी जानकारी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मंत्रा हीलिंग फॉर हेल्थ, मंत्रा हीलिंग फॉर जो भी आपको लिखना है, वो वर्ड्स वो जो हैं लिखने पड़ेंगे। फिर आपको वो पेजेस खुल के आएंगे, फिर उन पेजेस में से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ठीक ऐसे ही इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में ऊर्जा है अनलिमिटेड। इस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन है, अनलिमिटेड प्रकार की ऊर्जाएं हैं। कहते हैं ना करोड़ों देवी देवता, उसका मतलब क्या है? करोड़ों देवी देवता मतलब करोड़ों प्रकार की एनर्जी चैनल्स हैं, साइकिक वेव्स हैं। ऐसा समझो यूनिवर्स में ऊर्जाएं घूम रही हैं बहुत प्रकार की। आपको उससे रिलेटेड मंत्र, उससे रिलेटेड जो भी रिचुअल्स या उससे रिलेटेड जो भी कर्म, हर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो तंत्र मंत्र यंत्र बोले हैं। मंत्र मतलब वही कोड वर्ड्स, वही पासवर्ड्स। यंत्र मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स अगर चाहिए, कोई पैटर्न्स अगर कुछ बनाने हैं, कुछ सिंबल्स बनाने हैं, वो यंत्र हैं। तंत्र मतलब उनको उपयोग, उनका जो एक सिस्टम है उसको समझना और उसको उपयोग करने का तरीका। उसको उपयोग करने का तरीका तंत्र मंत्र यंत्र सीखा और एक प्रकार की ऊर्जा को फिर आप उपयोग कर पाते हो। हमारे विभिन्न देवी देवता हैं, उनकी इस प्रकार की ही ऊर्जाएं हैं। हमारे ऋषियों ने हर चीज़, हर देवी देवता के लिए अलग अलग प्रकार की तंत्र मंत्र यंत्र बनाया। तो इसको हमें ये नहीं देखना कि अंधविश्वास है, या ये एक मिस्टिकल साइंस है, एक स्पिरिचुअल साइंस है, क्वांटम साइंस है। क्वांटम साइंस से भी परे की चीज़ है ये। एक सिस्टम बना दिया है, एक कि कैसी विजुअलाइजेशन करनी है, कैसे साउंड क्रिएट करनी है, कैसे कितनी बार उसको रिपीट करना है, क्या क्या सामग्री, कौन सी मुद्राएं, किस प्रकार का ब्रीदिंग पैटर्न। तो आप करते हैं तो एक इफेक्ट क्रिएट होता है, एक एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो जाते हो। जैसे आपके टीवी रिमोट में आपने कोई नंबर दबाया तो एक चैनल आपके टीवी में चल गया। ठीक ब्रेन भी हमारा ऐसे ही है। हम कोई एक मंत्र चैंट करते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर प्रकार का कुछ विचार, और ये कोडिंग है। इन मंत्रों को समझो, हमें ज़रूरी नहीं कि हम उस साइंस को समझें पीछे जाके, वो ऋषियों का काम है। जैसे एक इंजीनियर है, आपके मोबाइल में जो आपको दिख रहा है, वो जो पिक्चर्स दिख रही हैं, जो ऐप्स दिख रही हैं, या कंप्यूटर में जो कुछ दिख रहा है आपको, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो उनको कोड करता है, उसके लिए वो सब कुछ नहीं है। उन सबको दिखाने के लिए उनको कोडिंग करनी पड़ती है। उनको कुछ, हमें अगर हम उनको पढ़ेंगे उस कोड को तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसका इफेक्ट क्या होता है? कोई एक प्रकार की कोई ऐप बनती है, कोई सॉफ्टवेयर बनता है, कुछ इफेक्ट हमें सामने दिखाई देता है। तो ठीक मंत्रों का विज्ञान भी हमारे ऋषियों ने कोड किया है उस पूरे सिस्टम को। और जो सिद्ध मंत्र हैं, जो प्राचीन मंत्र हैं, वो आज भी एक्टिवेटेड फॉर्म में हैं। वो एक्टिवेटेड फॉर्म में हैं, लेकिन उनको उपयोग करने का तरीका, उनका प्रयोग करने का तरीका, उनको किस प्रकार से उनका एक्सेस देना है, वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आगे आने वाली वीडियोज़ में हम बात करेंगे उनके बारे में।
तो ये जो मंत्र विज्ञान है ये आध्यात्मिक भारत को जागृत करने का काम कर सकता है और ये करता है। योग में भी जब हम आसन कर लेते हैं, प्राणायाम कर लेते हैं, जब बात आती है धारणा की, जब बात आती है प्रत्याहार करने की, धारणा की, जो उसके आंतरिक जो साधन है जब हम उपयोग करते हैं, तो वहाँ से ये पूरा मिस्टिकल साइंस शुरू होती है, वहाँ से ये पूरी आध्यात्मिकता शुरू होती है। लेकिन हम सारी उम्र आसन प्राणायाम में ही निकाल देते हैं। तो ये ऋषियों ने उन सारी चीज़ों पर भी काम किया है, उन सारी दिशाओं में भी काम किया है, और उनका एक छोटा सा रूप हम लेके अपने जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं, अपनी भी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति कर सकते हैं, अपने भी मन में कुछ हम परिवर्तन कर सकते हैं, अपनी आदतों को हम कुछ चेंज कर सकते हैं, अपने साइकोलॉजिकल इमोशनल लेवल पर काम कर सकते हैं, खुद को स्पिरिचुअली कनेक्ट करने का काम कर सकते हैं। वो सारी बातें हम आगे आने वाली वीडियोज़ में हम करेंगे। तो ये दूसरी वीडियो थी मंत्र के बारे में। तो इन दोनों वीडियो में मैंने कंक्लूड किया है कि मंत्र क्या है। मंत्र एक साउंड है, मंत्र एक इंटेंशन है, मंत्र एक विजुअलाइजेशन है, मंत्र एक मन को नियंत्रित करके एक दिशा देने का एक काम करता है, एक ऊर्जा को जनरेट करने का, एक एनर्जी से कनेक्ट करने का जो एक टूल है वो मंत्र है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।